हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज अपन कक्षा 9th विषय संस्कृत व्याकरण अध्याय 3 संधि प्रकरणम पढ़ेंगे। तो देखिए, संधि इसकी परिभाषा देखें कि दो या दो से अधिक स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से, मेल ही नहीं मिलना, मेल से उत्पन्न विकार यानी कि परिवर्तन, बदलाव, चेंज को संधि कहते हैं। या वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। देखिए यहाँ संधि का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना। इसका सूत्र है पर सन्निकर्ष संहिता। पर सन्निकर्ष संहिता। तो पर सन्निकर्ष संहिता जो ये सूत्र है, और इसका अर्थ भी वही होता है कि दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि उनमें किसी भी वर्ण में से कोई विकार या परिवर्तन होता है, संधि कहते हैं। संहिता यानी कि मिलना या जुड़ना। अब यहाँ संधि का अर्थ जुड़ना या जुड़ना और विच्छेद यानी कि अलग अलग होना। यहाँ पे एक बात नोट करना बच्चों कि यहाँ मैंने कहा वर्ण के यानी कि अक्षर, ठीक है, क्योंकि वर्णों से जुड़कर ही शब्द बनते हैं और उन शब्दों को अलग अलग कर देते हैं तो वर्ण बन जाते हैं। ये ध्यान रखना वर्ण और शब्दों में, क्योंकि हम संधि पढ़ रहे हैं, वर्ण की बात कर रहे हैं, यहाँ शब्द की बात नहीं कर रहे। जो ये शब्द आया तो वो समास की तरफ चला जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। संधि विच्छेद, यहाँ मैंने बताया आपको, संधि यानी जुड़ना, आपस में जुड़ना, विच्छेद यानी अलग अलग होना, ठीक है। संधि युक्त पदों में दो या दो से अधिक शब्दों, अब यहाँ पे क्या आया, शब्द। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वर्ण मिले, जुड़े, शब्द बना। अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। यहाँ पे कि संधि युक्त पदों में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करना, वो संधि विच्छेद कहलाता है। और जुड़ जाते हैं तो संधि कहलाता है। जैसे हिमालय, हिम धन आलय, हिम धन आलय। तो अब देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और ये दो शब्द हो गए ना, ये प्रथम शब्द, ये द्वितीय शब्द की बात करूं, ध्यान से सुनना। प्रथम शब्द, ये द्वितीय शब्द। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द की बात कर रहा हूं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये वाला वर्ण, ठीक है। अब देखिए, प्रथम शब्द कौन सा हुआ? म, ठीक है, म हुआ। और द्वितीय
धन के बाद आ हुआ, म में क्या है, अ है, तो म कैसा रह गया, आधा रह गया। ध्यान रखना, म आधा रह गया है। अब यह अ इसमें मेल होगा तो म पूरा बन जाएगा। अ धन आ, दोनों जुड़ के क्या बन गए, आ। तो आ इस ज्यों ही मिला तो म या कहाँ मिला, आ में, म में। आ कहाँ मिला, म में। तो क्या बन गया, हिमालय, हिम धन आलय। ठीक है। अब संधि के भेद समझना है, इसको पढ़ना है वापस ढंग से। संधि के भेद, संधि के 3 भेद है। संधि त्रय भेदा संति, संधि के 3 भेद होते हैं, त्रय भेदा संति। अब प्रथम कौन सा है, स्वर। स्वर को क्या कहते हैं संस्कृत में, अचः, अच संधि। नंबर 2 पे व्यंजन, व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं, हल संधि। क्या कहते हैं, हल संधि। नंबर 3 पे विसर्ग संधि, विसर्ग के ये चिन्ह होते हैं, जैसे अंगः बोलते हैं ना अपन, तो ये विसर्ग के चिन्ह है। अब देखिए स्वर। अब स्वर में देखें कि स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं, बताइए, देखें, अच है ना, क्या कहते हैं, असंधि। अब स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं अपन कि जब किसी पद, पद कहें या शब्द कहें, ध्यान दे देना, ये पद शब्द और आया है, पद या शब्द, जब किसी पद में किसी स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के साथ स्वर, स्वर वर्ण के साथ स्वर, यानी कि स्वर प्लस स्वर, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल होता है, मिलते हैं, जुड़ते हैं, मेल होता है, तो वहाँ क्या होता है, स्वर। स्वर को क्या और क्या कहते हैं संस्कृत में, अच। स्वर या अच संधि कहते हैं या होती है। ठीक है। क्या जुड़ा इसमें, स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, ध्यान दे देना, स्वर प्लस स्वर। ठीक है। अब देखिए स्वर यानी कि अच संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं, 8। यानी कि स्वर संधि अष्टभेदा संति, अष्टभेदा, शायद आपने 5 भेद पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो अपन 3 और नए पढ़ेंगे जानकारी के रूप में, ध्यान दे देना। अब सबसे पहले कौन सा है, दीर्घ। कौन सा है, दीर्घ। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। कौन सी, प्रकृति भाव संधि, ध्यान दे देना और अच्छी तरह से नाम भी याद रखना है। अब इसमें देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है गुरु, दीर्घ का मतलब होता है गुरु, गुरु, गुरु भी कहते हैं इसको, या बड़ा। ठीक है। इसका सूत्र क्या, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ। ठीक है। यदि हस्व, हस्व यानी छोटा, छोटे वाले वर्ण, और दीर्घ यानी कि बड़े, गुरु। अब इसमें देखिए अब आप कि अ ई उ री के बाद, अब ये क्या है, छोटे, मैंने उस
आपको शायद वर्ण उच्चारण पढ़ाया जाता, वर्ण में भी कहा था कि छोटे हैं तो धीरे बोले जाते, अ ई उ री के बाद वही वापस रिपीट, वही ह्रस्व या दीर्घ, कई बार बोलते हैं ऋस्व भी बोल जाते हैं अपन, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर, किनके, दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का, उसी वर्ण का दीर्घ रूप, दीर्घ रूप, दीर्घ का मतलब गुरु या बड़ा, दीर्घ रूप हो जाते हैं। अब वो दीर्घ रूप कौन से हुए, अ प्लस अ ई प्लस ई जब मिले तो आ ई उ रे हो जाता है, ये दीर्घ रूप है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं वो देखिए। हिमाचल, हिमाचल, हिम धन अचल, हिम धन अचल। अब जो ये, अब ये क्या हुआ, संधि रूप है, ये क्या है, संधि, यानी कि ये मिला हुआ है। अब अपन ने इसका विच्छेद किया, विच्छेद किया यानी कि शब्दों को अलग अलग, दो शब्दों को अलग अलग कर दिया। अब ये कैसे हुआ कि प्रथम शब्द, प्रथम शब्द है ये, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, म, क्या है ये, म। फिर धन के, देखो धन के पहले, धन के पहले क्या है, म, और धन के बाद वाला शब्द देखो अचल, अचल पढ़ा, लेकिन इसमें क्या कहेंगे कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये धन के पहले वाला शब्द वर्ण हो गया म, और फिर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण क्या है इसमें, अ, यानी कि धन के पहले वाला वर्ण और धन के बाद वाला वर्ण देखना है अपने को। तो धन के पहले क्या था, म, और धन के बाद कौन सा वर्ण है, अ। तो म में क्या है, अ है, और ज्यों ही म में से अ बाहर निकाला हमने तो म कैसा रह जाता है बच्चों, आधा, यानी कि म के नीचे हलंत लग जाता है। अब बराबर करके देखते हैं कि म में अ और अचल में द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण धन के बाद अ, धन अ बराबर आ, क्या बना, आ। ध्यान से पढ़ना है इसको, वापस समझना है, ऐसी रट्टूमल नहीं बनना है, रटना नहीं है चीज़ को, पढ़ना है, समझना है। समझ के पढ़ोगे तो वो लंबे समय तक याद रहता है, रटने से भूल जाते हैं। अब विद्यार्थी, विद्यार्थी, अब विद्या तो होगा नहीं, ये तो अपने में इतना कॉमन सेंस कि विद्या शब्द हुआ नहीं, विद्या होगा, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, ये होगा विद्या धन अर्थ, अर्थी रॉन्ग होगा, ध्यान रखना, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी होगा, तो विद्या धन अर्थी। अब ये अपन ने किया तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ध्य है। अब जो ये ध्य शब्द है, ये इसमें ये ध्य, ठीक है, ये ध्य संयुक्त वर्ण है, ध्यान रखना, क्योंकि ये द धन य से मिलकर बना है, किससे, द धन य से मिलकर बना है ध्य। तो ध्य में क्या है, आ, कौन सा वर्ण है, आ, धन अ, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ध्य में आ, और अर्थी के, अर्थी में द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में अ, धन के पहले आ, धन के बाद अ, आ प्लस अ, यानी कि आ धन अ इक्वल टू आ, यानी कि बराबर आ हो जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। मुनिंद्र, मुनिंद्र,
ये मात्रा कौन सी हुई? बड़ी। और जब इसका विच्छेद करते हैं तो मुनि धन इंद्र, मुनि। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में न में ई, कैसा ई है? छोटा। और इंद्र में हमेशा ध्यान देना, इंद्र में हमेशा ई छोटा आएगा और ईश्वर में हमेशा बड़ा आता है, ये ध्यान देना आपको। इंद्र में हमेशा छोटा ई ह्रस्व, और जो ईश्वर कहीं आता है तो उसमें दीर्घ बड़ा आता है। तो मुनि धन इंद्र। तो न में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में न में ई धन, धन के बाद ई धन ई धन ई बराबर ई। ठीक है। सुधींद्र, सुधींद्र में सुधी, क्योंकि छोटी मात्रा में सुधी शब्द सही नहीं बनता है, इसलिए सुधी धन इंद्र। तो इसमें भी देखा हमने प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, देखो ये चिन्ह लगा हुआ, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण ध में क्या है? ई। कौन सा ई है? बड़ा दीर्घ, धन के पहले। अब धन के बाद द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में धन के बाद ई धन ई बराबर ई। ठीक है। भानुदय, भानुदय। देखो बोलते वक्त भी अगर अपन साउंड सही रखते हैं तो बोलते वक्त भी विच्छेद करते हुए बोलते भानुदय। तो भानु धन उदय, भानु धन उदय। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण न में क्या है? उ। अगर ये जो न है ये क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? न क्या है? ये व्यंजन है। व्यंजन में से स्वर को बाहर निकालते व्यंजन कैसा रह जाएगा? आधा या पूरा? आधा। ठीक है। तो न में उ धन, देखो धन के बाद बार बार मैं बात दोहरा रहा हूँ, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में उ, तो ये भी छोटा है। ठीक है ना। लेटा रहता है ना जो उ, वह छोटा होता है, और जो हमेशा खड़ा रहता है, देखो ये जो लेटा हुआ है, ठीक है, ये तो छोटा हो गया, और जो हमेशा यूँ खड़ा रहता है सावधान स्थिति में, वो हमेशा बड़ा वो होता है। ठीक है। तो भानुधन उदय। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण न में उ धन के पहले हो गया, और धन के बाद द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में उ, तो बराबर करके उ धन उ बराबर उ। सिंधूर्मी। अब देखो सिंधूर्मी शब्द आया, सिंधूर्मी। सिंधु यानी समुद्र, उर्मी यानी किरण या लहरें, सिंधूर्मी। ठीक है। सिंधूर्मी यानी कि सिंधु धन उर्मी, छोटी मात्रा, ये देखो लेटा हुआ है। सिंधु प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण ध में क्या है? उ। ध क्या है? स्वर के व्यंजन है, व्यंजन है। व्यंजन में से किसको बाहर निकाला? स्वर को। तो व्यंजन कैसा रह जाएगा? आधा। सिंधु धन उर्मी। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण ध में उ, धन के बाद उर्मी, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में उर्मी, तो उ धन उ बराबर उ। अब देखिए वधूत्सव। वधूत्सव में देखिए वधु, वधु, वधूत्सव, वधु धन उत्सव। वधु में से बड़ी होती है, ध्यान रखना, वधु में छोटी नहीं आएगी। वधु प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ध में उ का, ये देखो हमेशा अलर्ट है, सावधान स्थिति में। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ध में उ
धन द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में उ, तो ये बड़ा है छोटा है? उ धन उ बराबर उ। पितृणम, पितृणम, पितृ धन ऋणम। देखो तो में भी ये र है, र की मात्रा है कि नहीं? तो पितृधन ऋणम, तो री धन री इक्वल टू यानी कि ये बराबर री। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये कुछ उदाहरण हैं आपको कॉपी में करने हैं, फिर कॉपी में ढंग से समझ करके, सुन करके, पढ़ करके, एक भी डिपेंड मत रहना, और भी ढूंढना है आपको, समझना है। ठीक है, अब देखिए कि गुण संधि, गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुण, आद गुण। ठीक है, आद गुण का अर्थ होता है कि जो अ, ए और ओ गुण संज्ञा हो जाता है, क्योंकि अ के बाद ई या ई हो तो ये हो जाता है, और अ या के बाद उ या उ हो तो ओ हो जाता है, ये गुण हो जाता है, ये गुण कहते हैं। देखिए इसका प्रथम स्टेप देखें कि इसमें जो प्रथम स्टेप क्या है कि जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या ई हो तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए। कौन सा है, छोटा है या बड़ा वाला? छोटा है, ध्यान देना। अब सेकंड में देखिए, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद उ या उ या उ हो तो क्या बन जाएगा? ओ। क्या बन जाएगा? ओ। कौन सा? छोटा वाला, ओ से ओखली। अब थर्ड स्टेप में देखिए, अ या आ के बाद री या री हो तो क्या बन जाता है? अर हो जाता है, अर। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि अ या आ के बाद री या री हो तो क्या हो जाता है? अल। ठीक है, अब इसको हमेशा ही आपको देखना है कि अ या के बाद ई हो तो ए हो जाता है, अ या आ के बाद उ हो तो ओ हो जाता है। अभी अ वाला जो मामला है ना वो सबके साथ आएगा, बाद वाला स्टेप चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको कि जब भी देखोगे ना तो ये अ या आ का जो स्टेप है वो सबके साथ आएगा। अब इसमें ई या ई जुड़ा, अब इसी को देखते हैं, उ या उ जुड़ा, वापस इसी में देखते हैं तो री या री जुड़ा, इसी को देखते हैं वापस तो ल या ल जुड़ा। ठीक है, तो इसमें ए बन जाता है, इसमें ओ बन जाता है, इसमें और इसमें अल। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये बन जाते हैं। तो देखिए उदाहरण देखें कुछ। देवेंद्र, देवेंद्र देवधन इंद्र। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण व में अ है, वह क्या है? व्यंजन है। व में से स्वर कौन सा है? अ। और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ई, तो अ प्लस ई बराबर ए। परमेश्वर, परम धन ईश्वर। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? म में स्वर कौन सा है? अ। धन ईश्वर, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ई बराबर अ धन ई इक्वल टू ए। महेंद्र, महाधन इंद्र, तो आ धन ई। प्रथम शब्द के द्वितीय वर्ण में आ, हा है, ह में से बाहर निकाला, ह में से बाहर निकाला आ को,
और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में इंद्र, आ प्लस ई बराबर ए। चंद्रोदय, चंद्रधन उदय, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण द में अ और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में उ, अ प्लस उ बराबर ओ। ठीक है, ध्यान देना। और महोदय, महाधन उदय, महाधन उदय, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हा में आ और उदय में द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में उ, आ प्लस उ बराबर ओ। जलोर्मी, जल धन उर्मी, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण ल में अ और उर्मी में द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में उ, अ प्लस उ बराबर ओ। देवर्षि, देवधन ऋषि, व में अ और ऋषि में री, अधन री बराबर और तवलकार, तव धन रकार, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में व में अ, रकार में र, अधन र बराबर अल। ठीक है, समझना, इसको वापस पढ़ना है। और कुछ यहाँ उदाहरण दे दिए मैंने, तथेति, सुकोर्मी, परोपकार, ममलकार, महर्षि। ठीक है, समझना इसको। और अब आपको ध्यान देना है, ये जो प्रश्न हैं उनको ढंग से समझना, पढ़ना और आपको इन प्रश्नों को उत्तर सही ढंग से देना है। और आपको कॉपी में भी नोट्स बनाने हैं। राइटिंग अच्छी लिखना, पेज नंबर लगाना, डेट लगाना, टॉपिक का नाम लिखना। थैंक यू।